गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम अपनी इस वीडियो में देखने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पूरा एक डिटेल लेक्चर होने वाला है। हम कंप्लीटली देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, उन्हें बनाने का तरीका और कुछ एग्जांपल। तो गाइस ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी सबसे पहले हम देखेंगे पहचान, कि हम पहचानेंगे कैसे कि आपके सामने जो सेंटेंस है वो क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, ये सेंटेंस है। तो पहचान क्या है, जिन वाक्यों के अंत में ता, ती, ते, थे या फिर अ, य और ई आता है वे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। तो गाइस आपने देखा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस किसे कहता है, जिन वाक्यों के अंत में ता, ती, ते, थे या फिर अ, य और ई आता है तो वो होते हैं आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो गाइस अब हम देखने वाले एक एग्जांपल जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। क्या? एक एग्जांपल नंबर फर्स्ट। कुछ भी हो सकता है एग्जांपल, जैसे वह लेट आया, कुछ भी, जैसे वह लेट या वह देर से आया, वह देर से आया। तो आप इसको कैसे बनाओगे, इसके लास्ट में क्या आ रहा है, या। ठीक है गाइस, तो ये हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और एक एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको, एग्जांपल नंबर सेकंड। जैसे श्याम कुछ भी, जैसे सेब खाता था। तो इसमें क्या आ रहा है, था। तो यानी गाइस इसमें जो आपका काम हो रहा है ना, वो आपका पास्ट में यानी कि भूतकाल में हो चुका होता है। ठीक है, और भूतकाल में हो चुका होता है तो वो होते हैं आपके पास्ट टेंस। और उसमें क्या है, पास्ट इंडेफिनिट, जिसमें आपका खाता था, पीता था, आया, गई, सोई। ठीक है, जो इस तरीके के होते हैं तो वो होते हैं आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो अब हम एग्जाम्पल करेंगे और उनके साथ साथ हम रूल भी देखेंगे। ठीक है, तो ये है आपके अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन से सेंटेंस? अफर्मेटिव सेंटेंस। अच्छा, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, यही वाला ले लेते हैं। जैसे वह देर से आया, तो ही केम लेट, ही केम लेट। अच्छा गाइस, तो अब हम देखने वाले हैं इसका ब्लूप्रिंट। क्या? ब्लूप्रिंट यानी कि रूल, इसको बनाने का तरीका। हम इन सेंटेंसेस को बनाएंगे कहते। तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। जी हाँ दोस्तों, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। श्याम सेब खाता था, श्याम सेब खाता था। तो इसको आप कैसे बनाओगे, श्याम एट एन एप्पल। ठीक है, आगे देखते हैं। पहले हम देखेंगे सिंगुलर सेंटेंस। अच्छा, इसमें सिंगुलर और प्लूरल का कोई वो नहीं है, सबके साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। ठीक है, और सिंपली हम बनाते चलेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल नंबर थर्ड ना, हाँ थर्ड। पक्षी उड़ गया। क्या? पक्षी उड़ गया। The bird flew away, पक्षी उड़ गया। एग्जाम्पल नंबर फोर्थ। जैसे मैंने तुम्हें पत्र लिखा था, मैंने तुम्हें पत्र
पत्र लिखा था। तो इसमें कैसे, इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे कि आई, मैंने के लिए आई, और लिखने के लिए वर्ब की, वर्ब क्या है इसमें, क्रिया। क्रिया मतलब जो काम हो रहा है, क्या हो रहा है, लिखना। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि राइट, राइट की सेकंड फॉर्म यानी कि रोट। आई रोट अ लेटर टू यू, मैंने तुम्हें पत्र लिखा था। एग्जाम्पल नंबर 5, जैसे कुछ भी, अध्यापक ने उसे दंड दिया। अध्यापक ने उसे दंड दिया। द टीचर punished him। तो गाइस ये हो गए आपके अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन से सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। पक्षी उड़ गया, द वर्ड फ्लू अवे, मैंने तुम्हें पत्र लिखा, आई रोट अ लेटर टू यू, अध्यापक ने उसे दंड दिया, द टीचर पनिश्ड हिम। आगे देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। मैंने आपको इसका रूल बता ही दिया है। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, तो गाइस अब हम देखने वाले हैं नेगेटिव सेंटेंस। कौन से, नेगेटिव सेंटेंस। अच्छा, इनमें क्या होगा, जो भी काम हो रहा है आपका वो नहीं हुआ होगा। ठीक है, मतलब जैसे पक्षी उड़ गया है, जैसे ये पक्षी उड़ गया है, तो आप क्या लिखोगे, पक्षी नहीं उड़ा है। जैसे पक्षी उड़ गया, ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो आप कैसे लिखोगे, पक्षी नहीं उड़ा। ठीक है, क्या पक्षी नहीं उड़ा, पक्षी नहीं उड़ा। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल ये करके दिखाऊंगा, फिर उसके बाद बताऊंगा आपको रूल। द बर्ड डिड नॉट फ्लाई अवे। ठीक है गाइस, तो इसका जो ब्लूप्रिंट है यानी कि जो रूल है वो क्या है, नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जी हाँ गाइस, नेगेटिव सेंटेंसेस में और इंटेरोगेटिव में आप यूज करोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अफर्मेटिव सेंटेंसेस अगर हैं तब उनमें आप लिखोगे वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आगे देखते हैं हम अपने एग्जांपल नंबर 2। ये फर्स्ट था, पक्षी नहीं उड़ा। अब सेकंड देखते हैं, जैसे वे देर से नहीं आए, वे देर से नहीं आए, तो आप लिखोगे दे डिड नॉट कम लेट। अच्छा गाइस, ये जो डिड नॉट होता है आप इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, डिडंट। ठीक है, आगे देखते हैं और एग्जांपल, जिससे कि हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी और थोड़ा बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा, एक माइंड सेट हो जाएगा किस तरीके से बनाएंगे इस तरीके के सेंटेंस को। ठीक है, जैसे कि और देख लेते हैं, उसने मेरे भाई को टेलीफोन नहीं किया, उसने मेरे भाई को टेलीफोन नहीं किया। एग्जाम्पल नंबर 3, ही डिडंट रिंग अप माय ब्रदर।
माय ब्रदर। आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। जैसे तुमने ठंडे पानी से स्नान नहीं किया। तुमने ठंडे पानी से स्नान नहीं किया। यू, तुमने के लिए यू, और ये नहीं सेंटेंस है, इसमें नकारात्मक चीज है तो आप कैसे डिड नॉट लगाओगे। मैंने जैसा कि बताया आपको, डिड नॉट को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं डिडंट। यू डिडंट टेक बाथ विथ कोल्ड वाटर। आगे देखते हैं, जैसे मैंने फूल नहीं तोड़ा। मैंने, एग्जाम्पल नंबर 5, ये 4th, मैंने फूल नहीं तोड़ा। तो आए, मैंने के लिए आए, और नहीं है तो इसलिए डिडंट। प्लक का, फूल तोड़ने की इंग्लिश जो होती है वो होती है प्लक, ठीक है। आई डिड नॉट प्लक द फ्लावर, यानी कि मैंने फूल नहीं तोड़ा। एग्जाम्पल नंबर 6। गाइस जितनी प्रैक्टिस करोगे ना आप, जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे, एक बुक ले लो, उससे आप प्रैक्टिस करते रहो साथ के साथ, तो इससे क्या होगा, आपको एक प्रैक्टिस करोगे तो एक हैबिट बनेगी कि इस तरीके को सेंटेंस को और कैसे बनाना है, कैसे आप रूल याद करोगे, एकदम मतलब समझ में आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं। जैसे तुमने पत्र नहीं लिखा था। तुमने पत्र नहीं लिखा था। You didn't write the letter. Example number 7th. मैंने उसे पैसे उधार नहीं दिए। मैंने उसे, रुपए ले लो, पैसे ले लो, रुपए उधार नहीं दिए। I did not अच्छा गाइस, वैसे काफी सारे सेंटेंस हो गए नेगेटिव के, वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करनी, आगे देखते चलते हैं। क्या इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आप बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है इन सेंटेंसेस में, बस आप ऐसे ही करते जाओ। रूल याद रखो अपना, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है गाइज। ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप इसका वीडियो में के कमेंट में बताना आप इसको कैसे बनाओगे, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होगा, इनमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है गाइज। क्या होगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होंगे आपके, वो 2 तरीके के होंगे। पहला जिसमें आपसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, यानी क्या करके, और दूसरा जो आपका सेंटेंस होगा वो क्वेश्चन वर्ड उसके बीच में आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे कुछ भी, क्या वह देर से आए। क्या वे देर से आए, ये क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इसमें क्या होता है गाइस, डिड जो होता है ना वो आगे कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डिड। एक एग्जांपल मैं करके दिखाता हूं, फिर उसके बाद आपको रूल दूंगा, ब्लूप्रिंट दूंगा, ठीक है। डिड दे कम लेट। अच्छा, इसको ऐसे बनाएंगे, ठीक है। डिड जो होगा वो आगे हो जाएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, ब्लूप्रिंट देने वाला हूं मैं, यानी कि आपको रूल किस तरीके से करेंगे। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब एग्जाम्पल करेंगे तो एकदम अच्छे से समझ में आएगा और हम आगे कर पाएंगे। जैसे पक्षी, क्या पक्षी उड़ गया, क्या पक्षी पक्षी उड़ गया। तो डिड को आप आगे कर दोगे, डिड द वर्ड फ्लाई अवे। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर सेकंड था ये। एग्जाम्पल नंबर थर्ड, क्या अध्यापक ने उसे दंड दिया, क्या अध्यापक ने उसे दंड दिया। ये क्या है, क्वेश्चन, क्या है, क्वेश्चन, अच्छा सॉरी, क्वेश्चन। ठीक है, वैसे इंटेरोगेटिव का ही रूल है तो आप यहाँ लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, क्या अध्यापक ने उसे दंड दिया, तो डिड, हाँ, आप खुद वीडियो पॉज करके आप खुद बनाने की कोशिश करो। ठीक है, तभी आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से बनाना है इस तरीके के सेंटेंस को। ठीक है, डिड द टीचर पनिश हिम। एग्जाम्पल नंबर फोर्थ, क्या मैंने फूल तोड़ा था, क्या मैंने फूल तोड़ा था। डिड आई प्लग द फ्लावर। आगे देखते हैं। अच्छा गाइस, अब देखने वाले हैं हम एग्जांपल नंबर 5, जिसमें कि आपका जो क्वेश्चन वर्ड होगा वो कहाँ पे होगा, बीच में होगा। ठीक है, जैसे उसने मेरे भाई को कब टेलीफोन किया, उसने मेरे भाई को कब टेलीफोन किया। तो कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन वर्ड क्या है, कब, तो आप क्या करोगे, व्हेन डिड। अब किसने टेलीफोन किया, सब्जेक्ट क्या है इसमें, उसने, तो उसने के लिए आप लगाओगे ही। व्हेन डिड ही रिंग अप माय ब्रदर। अच्छा, तो गाइज ये था आपका डिटेल लेक्चर पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर। तो मैं इसका आपको एक ब्लूप्रिंट दे देता हूं। अगर वर्ड जो है, क्वेश्चन वर्ड आपका सेंटेंस के बीच में है तो क्या रूल, कैसे, इंटेरोगेटिव वर्ड, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड या इंटेरोगेटिव वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। तो गाइज ये थी एक डिटेल लेक्चर वीडियो, जिसमें मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पूरा डिटेल में समझाया। अफर्मेटिव सेंटेंस किस तरीके से बनाएंगे उनको मैंने आपको रूल भी लिख के दिखाए। ठीक है, फिर हमने देखे नेगेटिव सेंटेंस को बनाने का तरीका, नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का तरीका। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखे इंटेरोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव के हमने काफी सारे देखे,
6। अच्छा ये वाला, इसमें ना उधार लेने की मैं बता देता हूँ आपको। लैंड, LEND, लैंड, ठीक है। तो इसका होता है उधार लेना। चलो मैं बता ही देता हूँ। आई डिड नॉट लेंड द मनी हिम। ठीक है गाइज, तो प्रैक्टिस करते रहो और लगे रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो गाइज वीडियो में कमेंट करना आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ठीक है। और लाइक कर देना और चैनल पे हथौड़ा बथौड़ा मार के गाइज सब्सक्राइब कर देना बस, और बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू गाइज, बाय। थैंक यू।